हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। आप सभी बच्चों को हमारे और आपके इस प्यारे से चैनल पाकिस्तान डायनामिक वाले में खुश आमदीद कहते हैं। तो सबसे पहले आज हम क्लास 10 के लिए लेक्चर अपलोड करने जा रहे हैं और इसमें हम बात करने वाले हैं ईएमएफ के ऊपर। टर्मिनल पोटेंशियल क्या होता है इसके ऊपर बात करेंगे। काफी कंफ्यूजन वाला टॉपिक है ये, ठीक है, मतलब समझ नहीं आ रही होती है, लेकिन उम्मीद करता हूं मैं आप लोगों को समझाते ही रहूंगा। ठीक हो गया। तो अगर डिटेल में चाहिए ये वाला लेक्चर तो आप क्लास सेकंड ईयर वाला लेक्चर देख लीजिए जो हमने अपने यूट्यूब चैनल पाकिस्तान डायनामिक वाले में अपलोड कर चुके हैं। तो चलें बिना टाइम जाए कि अपने लेक्चर्स की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो काफी लेंथी होने वाली है लेकिन कंसेप्चुअल बेस होगी भैया, तो वीडियो को मिस नहीं करना। तो चलें हम बात करने वाले हैं ईएमएफ के ऊपर। ठीक है, डेफिनेशन नहीं होगी, पहले डेफिनेशन खुद हम बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम एक्सपेरिमेंट की तरह यहाँ पे कुछ फिगर वगैरह ड्रा करके समझ आने वाली है हमें चीजें। देखिए क्या होने वाला है। ये मान लें हमारे पास एक सेल बनाएंगे। देखो आप 9th क्लास में केमिस्ट्री में पढ़ा होगा गैल्वानिक सेल, ये चीजें, ठीक है, उसी से हम बनाते होते हैं ना। इलेक्ट्रिकल मतलब केमिकल एनर्जी को कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो एक सेल होता है, ये बैटरी होती है, उसके अंदर भी केमिकल स्टोर होता है, ठीक है। उसी केमिकल से क्या बन जाता है, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो हम वही चीज यहाँ पे बनाएंगे तो आपको अच्छे से फील आने वाला है। तो देखिएगा, तो मान लें हम एक सेल बना लेते हैं। तो ये एक सेल है, ठीक है। ओपन मतलब बनाएंगे ताकि आपको समझ आएगी, ठीक है। ये कोई सेल है। तो सेल हमने ले लिया कंटेनर, इसमें इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ये आपको पता है, या प्लेट्स होती हैं। दो प्लेट्स रखेंगे। देखिए प्लेट्स डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल की भी हो सकती है, इसमें कोई वो नहीं है खास। ठीक हो गया। प्लेट्स हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती है, प्लेट्स के लिए या इलेक्ट्रोड्स के लिए, ठीक है। अब इसमें हम सोल्यूशन डालते हैं, इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं, ठीक है। हम H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। अब क्या होगा, ये प्लेट डिफरेंट मटेरियल मतलब की होती है, तो मतलब ये भी अपने उस हिसाब से हम रख सकते हैं जो भी है। तो हम यहाँ पे एक प्लेट लेते हैं लेड डाइऑक्साइड की। ये वाली प्लेट खाली लेड की रखी है, ठीक है। डिफरेंट दो प्लेट्स रखी है, लेड डाइऑक्साइड और लेड की। अब होगा क्या, यहां पे जब इलेक्ट्रोलाइट है तो इलेक्ट्रोलाइट की हमारे पास आयनाइजेशन होनी है, ठीक है। डिसोसिएशन होगा, यहाँ पे डिसोसिएशन इनटू मतलब कन्वर्ट हो जाएंगे आयंस में, ठीक है। ये H2 है, ये H2 किस में चला जाएगा, 2H प्लस में, मतलब दो पॉजिटिव आयन यहां से टूट सकते हैं, ठीक है। यहां से H के आयन टूटेंगे, मतलब H पॉजिटिव, फिर H पॉजिटिव, पॉजिटिव आयन टूटेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये जो सल्फेट आयन है, ये SO4 जो आयन है, ये -2 में टूटता है, और ये H2H प्लस में टूटेगा। तो यहां से पॉजिटिव आयन टूटेंगे, यहां से नेगेटिव, ठीक है। ये पॉजिटिव आयन टूट गए, यहाँ पे स्टोर होंगे पॉजिटिव आयन इस प्लेट में। शुरू में कम ही स्टोर होंगे, मतलब शुरू में कम, आहिस्ता आहिस्ता रिएक्शन होगा, तो यहाँ पे नेगेटिव आयन स्टोर होंगे, ठीक है। जैसे जैसे प्लेट में, इन दोनों प्लेट्स में आयन चार्जेस स्टोर होंगे, चार्जेस स्टोर होंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा। पोटेंशियल डिफरेंस तभी बनता है ना जब एक में एक तरफ पॉजिटिव चार्जेस हो, दूसरी तरफ नेगेटिव चार्जेस हो। ये हमने करंट के ऊपर भी बात की थी। पॉजिटिव चार्जेस एक तरफ होते हैं, नेगेटिव, तो मतलब वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस बनता है दोनों के बीच में, ठीक है। मतलब हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल तो बनता है ना, ये चीजें आपको पता है यार, क्यों ऐसे अनजान बन रहे हो, ठीक हो गया। अब देखें कुछ टाइम तक मतलब यहाँ पे स्टोर हो गए, तो स्टोर होते होते ये पूरी फुली पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, ये प्लेट जो है ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, समझे। अब पॉजिटिवली चार्ज हो गई। अब ध्यान दे करना है कि मजीद जहां से इलेक्ट्रोलाइट के अंदर से इस सोल्यूशन से मजीद पॉजिटिव आयन जहां स्टोर नहीं हो सकते हैं। ये क्या बात हुई, पॉजिटिव आयन स्टोर नहीं होंगे। आयंस का स्टोर होने को हम अकुमुलेशन ऑफ चार्ज कह सकते हैं, मतलब यहां से इंग्लिश का वर्ड है, इसको यूज कर सकते हैं
यानी कि यहां से अकुमुलेट हो रहे थे, पहले क्या हो रहे थे, अकुमुलेट हो रहे थे, मतलब चार्ज स्टोर हो रहे थे। अकुमुलेशन ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ये यहां से बेसिकली क्या होता है, अकुमुलेशन ऑफ चार्ज, अकुमुलेशन ऑफ चार्ज, चार्ज की अकुमुलेशन हो रही थी, लेकिन ये स्टॉप कर जाएगा कुछ टाइम के बाद। क्यों, क्योंकि अगर मजीद पॉजिटिव चार्ज यहां पे स्टोर होना चाहेगा तो ये पहले से जो पॉजिटिव चार्ज वहां जो स्टोर हुए हैं वो रिपेल करेंगे, इसको क्या करेंगे, रिपेल कर देंगे। इसी तरह यहां पे नेगेटिव चार्ज स्टोर होना चाहेगा तो वो ये पहले से मौजूद नेगेटिव चार्जेस उसको रिपेल करेंगे। रिपेल करने की वजह से वहां पे मजीद चार्जेस स्टोर नहीं होंगे, तो उस टाइम एक पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा दोनों प्लेट्स के बीच में, इन दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, ठीक है, ह्यूज पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब चार्ज अकुमुलेट होना बंद हो गए, चार्ज अकुमुलेट होना बंद हो गए। तो चार्ज अकुमुलेट होना बंद हो और चार्ज का मतलब अकुमुलेशन बिल्कुल खत्म हो जाए, जीरो हो जाए, मतलब मजीद अकुमुलेट हो नहीं सकते, जमा हो नहीं सकते, स्टोर हो नहीं सकते, अब बंद हो गए। अब उस वक्त जो पोटेंशियल होगा दोनों प्लेट्स के बीच में उसको हम कहेंगे ईएमएफ। क्या कहेंगे, ईएमएफ कहेंगे, ईएमएफ कहेंगे उस चीज को, ईएमएफ कहें या इस ईएमएफ को हम एप्सिलॉन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यही होता है हमारा सेल, लेकिन इसके अंदर सारे हम रिएक्शन नहीं लिखने वाले हैं। यही होता है हमारा सेल, एक जो हम बाजार से या बैटरी होती है उसी के अंदर उस वक्त उसमें मैक्सिमम यानी कि चार्ज जो है अपोजिट टर्मिनल पे, यानी कि सेल के एक साइड पे प्लस एक साइड में नेगेटिव लिखा होता है ना, उस वक्त उसके जो अपोजिट जो चार्जेस यानी अपोजिट साइन रखे होते हैं, मतलब उसके टर्मिनल्स पे, टर्मिनल्स पे यानी कि टर्मिनल्स पे जहां से हम कनेक्ट करते हैं यार, उधर मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है दोनों के बीच में, ज्यादा से ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होता है। और हम उस वक्त उस सेल को किसी सर्किट के साथ, किसी बल्ब के साथ, किसी उसके साथ हम कनेक्ट नहीं कर रहे होते हैं, कनेक्ट नहीं करते थे ना, जैसे लेके आते हैं वैसे होता है। तो उस वक्त जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उनके बीच में, जब करंट फ्लो ना करे, चार्जेस जो है वो ना हो जाए, डिस्चार्ज ना हो जाए, ये चार्ज कब डिस्चार्ज होंगे, जब इसको हम किसी लोड के साथ कनेक्ट करेंगे। किसके साथ, लोड यानी कि रेजिस्टर हो, बल्ब हो, उसके साथ कनेक्ट करेंगे तो ये चार्ज डिस्चार्ज हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए हमने कनेक्ट नहीं किया। जब कनेक्ट नहीं करेंगे तो उस वक्त जो कनेक्ट करने से पहले जब दोनों प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा उसको हम क्या कहेंगे, ईएमएफ कहेंगे, ईएमएफ कहेंगे। अब ये चार्ज स्टोर होते कैसे थे, क्योंकि यहां एक ऐसी फोर्स है बैटरी के अंदर जो नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक है, जो केमिकल मतलब रिएक्शन की वजह से फोर्स बनती है, उस फोर्स की वजह से यहां पे चार्ज जो है वो स्टोर हो रहे थे। चार्जेस क्या हो रहे थे, स्टोर हो रहे थे, यानी कि यहां से नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा था, यहां से नेगेटिव चार्ज इधर आ रहा था। उस वक्त एक फोर्स थी जो इन चार्जेस को मूव करवा रही थी, मतलब चार्ज अपोजिट प्लेट में मूव कर रहे थे। अब यहां पे बिल्कुल चार्ज का अकुमुलेशन बंद हो गया है। मतलब मैं इस चीज को सिंपल बनाऊंगा कि ये एक प्लेट है, फिर यहां पे दूसरी प्लेट है, ये पॉजिटिव वाली है। मैं सिर्फ सेल में भी इसी तरह रिप्रेजेंट करते हैं ना, प्लेट्स रिप्रेजेंट करके देते हैं। यहां से यहां की तरफ एक, अब यहां पे नो अकुमुलेशन ऑफ चार्ज, ये सिचुएशन बनाई जब मैंने सर्किट के साथ कनेक्ट नहीं किया, कनेक्ट नहीं है उसकी बात कर रहा हूं। यहां पे कनेक्ट नहीं है, मैक्सिमम पोटेंशियल आ गया दोनों के बीच में, यानी कि ईएमएफ हो गया, आपको पता है। तो मैक्सिमम पोटेंशियल आ गया तो उस वक्त क्या होगा कि यहां चार्ज का अकुमुलेशन बंद हो जाएगा। क्यों बंद हो जाएगा, उसकी एक वजह यह है कि भाई यहां से ये रिपेल करेंगे, ये बात तो समझ आएगी कि नहीं आएगी। एक दूसरी ये चीज कि यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, इस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। अब अगर उस इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। अब अगर किसी चार्ज को मूव करवाना है तो हमें वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। वो वर्क जो है वो बैटरी करती है। अब वर्क कब करती है बैटरी, देखो अब ये चीज बहुत कंफ्यूजन है। हम यहां पे बैटरी बनाते हैं और बाहर सर्किट भी जोड़ देते हैं। इस तरह सर्किट जोड़ते हैं कि नहीं जोड़ते, बिल्कुल जोड़ते हैं। हम कहते हैं कि यहां से करंट जा रहा होता है आई, मतलब करंट ऐसे फ्लो करके ऐसे आएगा,
अब करंट के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, यही बात हमें पता है, इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन जहां से इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये अब ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आएगा, ये बहुत कंफ्यूजन वाली चीज है लेकिन ये समझ आने वाली है आपको आज, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन जहां से यहां कैसे जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो हमेशा फील्ड की डायरेक्शन में अट्रैक्ट हो जाता है, ये बात याद रखें। अगर फील्ड ये है और यहां नेगेटिव चार्ज हो तो ये दूर तो नहीं जाता है ना फील्ड से, नेगेटिव चार्ज फील्ड से दूर नहीं जाता है। अगर मान ले यार नहीं समझ आते, यहां कोई पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। पॉजिटिव फील्ड जो है पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ होती है ना, ये अगर पॉजिटिव चार्ज है इससे बाहर की तरफ फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कैसी बात हुई कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन तो यहां पे आके है, लेकिन यहां से यहां कैसे आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, ये तो फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में कौन मूव करवाएगा इस इलेक्ट्रॉन को, मूव कौन करवाएगा, ये सारी बातें मैं आंसर देने वाला हूं, ठीक है। ये बैटरी का खुद का काम होता है, ये बैटरी की फोर्स होती है जो मूव करवाती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक। और इसीलिए जो सेल होता है या बैटरी होती है, फिर उसके ऊपर 3 वोल्ट का सेल है या 12 वोल्ट का, ठीक है, बैटरी है, तो वो 12 वोल्ट की बैटरी हमें जितना इसके ऊपर वोल्टेज लिखी होती है, मतलब बैटरी 12 वोल्ट की है, उसके ऊपर 12 वोल्ट लिखा हुआ था, लेकिन हमें वो 12 वोल्ट एनर्जी नहीं देती, या 12 वोल्ट का करंट उतना देती नहीं, हमें कम देती है हमेशा। अब वो कम देने की रीजन भी पता चल जाएगी आपको क्यों देती है। तो यहां से यहां मूव करवाने के लिए कोई एक ऐसी फोर्स चाहिए जो लेके जाए, लेकिन तो ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अपोजिट है कि ये चार्ज यहां से यहां कैसे मूव करेगा, लेकिन हम फिर भी कह देते हैं कि इलेक्ट्रॉन जहां से आते हैं वापस इस करंट के अपोजिट मूव करते हैं। ये कंफ्यूजन बात है भाई, लेकिन ये समझ आने वाली है। अब ध्यान करें इस चीज पे, हमने कहा दोनों के बीच में मैक्सिमम पोटेंशियल जो है वो स्टोर हो गया, वो ईएमएफ कहलाएगा। अब यूं ही हम इसको एक्सटर्नल सर्किट यानी कि लोड के साथ कनेक्ट करें, अभी कनेक्ट के क्रॉस को हटा देंगे, कनेक्ट करेंगे तो ये चार्ज जो है वो क्या हो जाएंगे, यहां पे चार्ज जो है वो डिस्चार्ज हो जाएंगे बाहर जाके। देखो हम किसी बल्ब के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है, किसी बैटरी को, तो वो जो हमारे पास चार्जेस हैं वो अपनी एनर्जी जाके बल्ब को दे देते हैं, वो एनर्जी फिर वहां पे लॉस हो जाती है, एनर्जी लॉस होती है। इस चीज को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि चार्ज की क्या हो जाती है, चार्ज डिस्चार्ज हो जाते हैं, जो चार्ज जहां स्टोर थे वो जाके डिस्चार्ज हो जाते हैं, डिस्चार्ज होके वापस आ जाते हैं। ये ऐसे ये यहां से अगर करंट जा रहा है, तो यहां से अगर करंट जा रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे जाएंगे, अपोजिट आएंगे, ऐसे ऐसे मूव करके आएंगे, फिर यहां से ऐसे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जाके यहां पे डिस्चार्ज हो जाएंगे, चार्ज जो लेके गए थे, अभी इलेक्ट्रॉन के ऊपर बात करते हैं, ठीक है, यहां पे जाके डिस्चार्ज हो जाएंगे। वही जो इलेक्ट्रॉन्स डिस्चार्ज हुए हैं यहां पे, अब डिस्चार्जिंग भी हो रही है। अब क्या उस वक्त ईएमएफ क्या होगा, इसके ऊपर बात करेंगे। उस वक्त जो डिस्चार्जिंग के वक्त जो पोटेंशियल होगा इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में, उस पोटेंशियल को हम क्या कहेंगे, टर्मिनल पोटेंशियल कहेंगे। अब ईएमएफ आप लोगों ने समझा, ईएमएफ आप लोगों ने समझा, तो ईएमएफ की डेफिनेशन हम क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस across the terminal of a battery when no current flow from the cell। ईएमएफ की डेफिनेशन करें, मैक्सिमम, ये हमने क्या हुआ ना, मैक्सिमम पोटेंशियल, मैक्सिमम पोटेंशियल across the terminal of a battery or cell। टर्मिनल ये होगा ना बाहर जो इलेक्ट्रोड, टर्मिनल ऑफ अ सेल when no current flows लिखने, flows from बैटरी, जब कोई करंट फ्लो ना करे तो उस वक्त जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल होगा, उसको हम ईएमएफ का नाम देंगे, ठीक है, उसको ईएमएफ का नाम देंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ जो है ना,
ये ईएमएफ जो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मतलब एक फोर्स को बता रहा होता है, लेकिन ये एक फोर्स होती नहीं है। ये एक नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फिनोमेना होता है बैटरी के अंदर, जो बैटरी को पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करवाती है। यानी कि बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, वो चार्ज को एनर्जी दे रही होती है। चार्ज को क्या दे रही होती है? एनर्जी दे रही होती है। चार्ज को एनर्जी मिलती है, जिसको हम ये भी लिख सकते हैं वर्क पर यूनिट चार्ज, वर्क पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इसको भी हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ सोर्स भी कहते हैं। सोर्स की इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होगी? ये तो हम ईएमएफ की बात की ना, सिंपल। तो सोर्स की इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होगी, इसके ऊपर बात करते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ सोर्स, ईएमएफ ऑफ सोर्स, ईएमएफ ऑफ सोर्स। अब आपको मैं जो बात कह रहा था ना, वो मैं एक बात अब डिटेल में नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है क्या, वो सारी डिटेल में चर्चा करने की जरूरत नहीं है। सिंपल चीजों को लेके चले ताकि आपके सिलेबस में जो है वही होगा। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ सोर्स क्या होगी? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सोर्स में कहा कि चार्ज जहां से जहां आने में चार्ज को मुश्किल पड़ रहा था, लेकिन वो चार्ज क्या होगा, यहां से जहां आते वक्त जो एक फोर्स लगती है, जो नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, बैटरी की फोर्स कह लें आप, बैटरी की फोर्स कह सकते हैं, वो फोर्स चार्ज को यहां से यहां मूव करवाती है। चार्ज को जब जहां से यहां मूव करवाएगी तो बैटरी अपना पोटेंशियल दे के मूव करवाएगी। बैटरी के ऊपर मैंने कहा था ना 12 वोल्ट लिखा होता है, बैटरी के ऊपर 12 वोल्ट लिखा होता है, लेकिन वो 12 वोल्ट हमें पूरा नहीं देती है। वो असल में 12 वोल्ट कहां जाता है, मतलब 12 वोल्ट है तो 9 वोल्ट दे देगी, तो 3 वोल्ट किधर गया? वो 3 वोल्ट जो है, मान ले 3 वोल्ट खा गई बैटरी, वो 3 वोल्ट किधर जाएगा? वो 3 वोल्ट जो है चार्जेस को अपोजिट टर्मिनल्स में मूव करवाने के लिए जाएगी। मतलब जहां से जहां मूव करवाने के लिए वो 3 वोल्ट है, वो वहां पे जाया हो जाएगा। ठीक हो गया? बाकी के 9 वोल्ट है वो हमें मिल जाएगा। बात समझ रहे हो? बात समझ रहे हो? तो ईएमएफ ऑफ सोर्स क्या होगा? ईएमएफ ऑफ सोर्स बेसिकली सोर्स जो चार्ज को मूव करवाते हुए चार्ज को जो एनर्जी देके भेजेगी सर्किट पे, उसी को कहेंगे ईएमएफ ऑफ सोर्स। फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक तो सोर्स खुद थोड़ा ईएमएफ खा लेगी चार्ज को मूव करवाने के लिए, दूसरी जो बची कुची एनर्जी है जो 9 वोल्ट है, 3 वोल्ट जो है वो खुद खा गई चार्ज को जहां जहां मूव कराने में। जो एनर्जी बाकी एनर्जी जो चार्ज को देके भेजेगी सर्किट में, यहां से देखे जब चार्ज को मतलब यहां से यहां ले आएगी तो फिर चार्ज मतलब चार्ज दे देगी ना, एनर्जी दे देगी, सॉरी, एनर्जी चार्ज को मिलेगी, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वापस लेके सर्किट में आ जाएगा। यहां से वापस सर्किट में इलेक्ट्रॉन चार्ज लेके आ जाएगा, एनर्जी लेके आएगा। ठीक है? एनर्जी जब लेके आएगा वापस सर्किट में, तो उस वक्त जो एनर्जी बैटरी दे देगी जो ईएमएफ की शक्ल में चार्ज को, तो वो होगा ईएमएफ ऑफ चार्ज। तो उसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। द ईएमएफ ऑफ सोर्स इज डिफाइंड एज, ये भी आपके उसमें है, डिफाइंड एज द वर्क, लिखेंगे द वर्क डन in taking a unit positive charge, यूनिट पॉजिटिव चार्ज कह ले या नेगेटिव चार्ज भी कह सकते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल भी कह सकते हैं, फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल भी लिख सकते हैं, फ्रॉम लोअर टू higher potential is called EMF of source। अब यहां पे देखें, ये डेफिनेशन बनी है पॉजिटिव चार्ज के ऊपर। हम यहां से इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे थे, लेकिन सेम चीज पॉजिटिव चार्ज के लिए भी तो हो सकता है। यानी कि पॉजिटिव चार्ज जो है करंट की डायरेक्शन में मूव करता है, यहां से पॉजिटिव चार्जेस मूव कर रहे होते हैं, ये नीचे आएगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, पॉजिटिव चार्ज। जब पॉजिटिव चार्ज जहां पे आएगा,
पॉजिटिव चार्ज जहां पे आएगा तो पॉजिटिव चार्ज के लिए भी मूव करना मुश्किल हो रहा है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को तो बैटरी मूव करवाती है ना, तो पॉजिटिव चार्ज भी इस तरफ मूव नहीं कर सकता, मूव नहीं करता, क्योंकि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है, वो भी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर पॉजिटिव चार्ज को मूव करवाना हो तो इस चार्ज के ऊपर वर्क करना पड़ेगा, वर्क एक्सटर्नल करना पड़ेगा। तो वो एक्सटर्नल वर्क ईएमएफ करेगा, बैटरी का सोर्स का ईएमएफ करेगा। इसलिए हम सोर्स का ईएमएफ एप्सिलॉन, एप्सिलॉन यानी कि ईएमएफ, उसको हम लिखते हैं वर्क डन बाय बैटरी डिवाइड बाय पॉजिटिव चार्ज, वर्क बाय बैटरी डिवाइड बाय पॉजिटिव चार्ज। इस वर्क बाय बैटरी को हम एनर्जी भी कह सकते हैं। बेसिकली जो वर्क करेगी वो एनर्जी देगी ना चार्ज को, बैटरी जो वर्क करके लेके जाएगी वो एनर्जी देगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं EMF इक्वल टू एनर्जी डिवाइड बाय चार्ज। यहां पे लिख दो यार, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, EMF इक्वल टू एनर्जी डिवाइड बाय चार्ज। तो ये होगा EMF। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आई होगी भैया, क्रिस्टल क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक हो गया। अब देखें, ये हमने EMF के ऊपर बात की अभी तक। अब एक होता है टर्मिनल पोटेंशियल। टर्मिनल पोटेंशियल तब होगा जब हम इसको बाहर सोर्स के साथ कनेक्ट करेंगे, लेकिन तो हमने इसको सोर्स के साथ तो कनेक्ट किया है। तो टर्मिनल पोटेंशियल की डेफिनेशन भी कैसे कर देते हैं आखिर में जाते जाते। टर्मिनल पोटेंशियल क्या होगी, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ अ बैटरी व्हेन करंट फ्लोज फ्रॉम अ बैटरी या फ्रॉम अ सर्किट। करंट फ्लोज इन ए सर्किट कहेंगे, क्या कहेंगे, फ्लोज इन अ सर्किट। जब करंट फ्लो करे सर्किट में तो उसे हम टर्मिनल पोटेंशियल कहेंगे या पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। ठीक हो गया। क्या लिखेंगे, टर्मिनल पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल, द potential across the terminal of a battery, terminal across the terminals when current flows in a circuit, ये बाहर सर्किट है ना, ये सर्किट है, इस सर्किट में जब करंट फ्लो करेगा तो उसको हम टर्मिनल पोटेंशियल कहेंगे। देखिए टर्मिनल पोटेंशियल हमेशा EMF से कम होता है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, क्यों होता है टर्मिनल पोटेंशियल हमेशा EMF से कम होता है, ये क्यों होता है? क्योंकि हमने कहा ना EMF है, वो EMF जो है कुछ EMF यानी कि जो पोटेंशियल है बैटरी का खुद का, यानी कि वो बैटरी खुद भी खाती है, इसलिए कम होता है। क्योंकि बैटरी, जहां मैंने कहा ना वर्क करने में, चार्ज को यहां से यहां लाने में, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल लाने में, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल मूव करवाने के लिए बैटरी क्या करती है, वर्क करती है। तो उस वर्क करते हुए कुछ पोटेंशियल खुद खा लेगी। तो EMF तो वो होता है जब सर्किट में करंट फ्लो ही ना करे। जब सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगा, अंदर का जितना पोटेंशियल है वो सारा EMF है। तो EMF जो है वो ज्यादा होगा टर्मिनल पोटेंशियल से। टर्मिनल पोटेंशियल कम क्यों होगा? टर्मिनल पोटेंशियल सिर्फ वही पोटेंशियल होगा जो बाहर सर्किट में जा रहा है, वही पोटेंशियल टर्मिनल पोटेंशियल होगा। इसलिए टर्मिनल पोटेंशियल ऑलवेज लेस देन द EMF ऑफ ए सोर्स। टर्मिनल पोटेंशियल VT लिख सकते हैं इसको, VT टर्मिनल पोटेंशियल ऑलवेज लेस देन EMF। ठीक हो गया, एप्सिलॉन से लिख देते हैं EMF। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो यहां पे हम अपने लेक्चर को करते हैं समाप्त। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। गुड बाय, अल्लाह हाफिज।